नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की सिक्योरिटी में दिन रात तैनात सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों और उनके परिवारों के लिए सरकार कितनी सारी वेलफेयर स्कीम्स चला रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीएपीएफ जवानों को स्वास्थ्य सुविधा से लेकर आवास, पेंशन, एजुकेशन और शहीद जवानों के परिवारों तक को क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए बेहद ही जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधा की। सरकार ने बताया है कि आयुष्मान सीएपीएफ योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि एबीपीएम जय के अंतर्गत संचालित एक विशेष पहल है। इसके तहत सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों को देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है। अगर किसी सीएपीएफ जवान की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसके निकटतम आश्रित यानी नेक्स्ट ऑफ किन अनोखे को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। वहीं अगर आतंकवादी हिंसा या दुश्मन की कार्रवाई में जवान शहीद होता है तो यह राशि बढ़कर 35 लाख रुपए हो जाती है। इसके अलावा सीएपीएफ सैलरी पैकेज स्कीम के तहत आकस्मिक मृत्यु बीमा का भी प्रावधान है, जिससे प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलती है। सरकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना यानी पीएमएसएस के तहत सीएपीएफ और असम राइफल्स कर्मियों के बच्चों और विधवाओं को तकनीकी व व्यावसायिक एजुकेशन के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। हर साल कुल 2000 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, 1000 लड़कों के लिए और 1000 लड़कियों के लिए। छात्रों को 2500 रुपये और छात्राओं को 3000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अलावा सीएपीएफ और असम राइफल्स कर्मियों के बच्चों के लिए 26 एमबीबीएस और 3 बीडीएस सीटें भी आरक्षित हैं। सरकारी आवासों के लिए सीएपीएफ ई आवास पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और आवंटन की सुविधा मिलती है। साथ ही अलग अलग सीएपीएफ बलों के बीच इंटरफोर्स आवास आवंटन की सुविधा भी इसी पोर्टल के जरिए दी जाती है। सेवानिवृत्त सीएपीएफ कर्मियों और उन परिवारों के पुनर्वास के लिए वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड यानी डब्ल्यूएआरबी का गठन किया गया, जो देश भर में राज्य और जिला स्तर पर काम करता है। इसके अलावा सीएपीएफ पुनर्वास योजना के तहत डब्ल्यूएआरबी की वेबसाइट को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट यानी पसारा PSARA पोर्टल से जोड़ दिया गया है, ताकि इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मियों को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों में रोजगार के अवसर मिल सके। सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को सीजीएचएस या सीपीएमएफ अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा दी जाती है। जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वहां प्रति माह 1000 रुपये मेडिकल भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात सीएपीएफ कर्मियों को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी दिया जाता है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार यानी केबी के माध्यम से सीएपीएफ कर्मियों को रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध कराया जाता है। 1 अप्रैल 2024 से इसमें पात्र लाभार्थियों को 50% जीएसटी छूट का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा भारत के वीर पहल के जरिए आम नागरिक शहीद सीएपीएफ कर्मियों के परिवारों को आर्थिक सहायता दे सकते हैं। यह पहल गृह मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सीएपीएफ कर्मियों को ऑपरेशनल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जो सशस्त्र बलों में दिए जाने वाले बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट के समान ही होता है। इसके आधार पर आश्रितों को हवाई और रेल यात्रा में रियायत तथा तेल उत्पाद एजेंसियों के आवंटन जैसे लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा पात्र आश्रितों को सरकारी नियमों के अकॉर्डिंग अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाती है। साथ ही 23 मई 2025 से कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के कर्मियों को ऑनरी रैंक देने की व्यवस्था भी लागू की गई है। कश्मीर घाटी में तैनात पात्र सीएपीएफ और असम राइफल्स कर्मियों को एयर कोरियर सर्विस की सुविधा दी जाती है। अगर कोई कर्मी अपने परिवार को पूर्व तैनाती स्थल पर रखता है और सरकारी आवास का लाभ नहीं लेता तो उसे अतिरिक्त यहाँ पर एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात कर्मियों के बच्चों के लिए स्कूल बस सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है। मेरे दोस्तों, यह थी वो तमाम योजनाएं और सुविधाएं जो सीएपीएफ जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं हो, आर्थिक सहायता हो, शिक्षा, आवास, पुनर्वास या शहीद जवानों के परिवारों के लिए विशेष प्रावधान। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह पूरी जानकारी को दिया है।
अगर आपको मेरे दोस्तों ये जानकारी अगर जानकारीपूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना को मत भूलिए ताकि आपको हमारे हर नए जो अपडेट्स होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा उपयोगी लगी है। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को सीएपीएफ कर्मियों और सीएपीएफ के जो पूर्व कर्मी हैं उनके परिवार और उनके साथ जरूर साझा करें। अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।